रहे हैं कि क्या वो पॉलीएटॉमिक के लिए भी एप्लीकेबल है या नहीं। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH4। CH4 में हम लोग देखना चाहते हैं। अच्छा, CH4 में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई गेस सभी को होगी कि उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। और कार्बन जो है, कार्बन हमारा क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है। सेंट्रल एटम का मतलब है जिससे बाकी सारे एटम्स जुड़े हुए हो। तो हम हमेशा सेंट्रल एटम के बारे में देखते हैं। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन लिखें तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2। मैं बनाना चाहूँ तो ये हो गया मेरा 2s2, ये क्या हो गया मेरा 2p2। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, वी कैन सी कि यहाँ पे ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, बट यहाँ पे कार्बन बॉन्ड कितना बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देयर शुड बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है ना, बॉन्डिंग बनाने के लिए काफी सारी चीजें जो हैं वो अपने आप हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, दिस कॉन्फ़िगरेशन वी कॉल दिस कॉन्फ़िगरेशन एज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट कर देते हैं यहाँ पे। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2p4 में 2p में चला जाता है। तो ये हो गया मेरा 2s1, ये हो गया मेरा 2p3। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में चला। नाउ नाउ वी हैव नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलिए ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, इसमें किसी को डाउट है तो बता। देखो जहां भी डाउट हो बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब पार्ट जो है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, वैलेंसिया से हर किसी की थोड़ी बढ़ेगी, जहां जरूरत होगी वहां बढ़ेगी। नहीं नहीं, बॉन्डिंग देखो, तुम्हारा बॉन्डिंग बनता है तो उससे जो स्टेबिलिटी आती है, देखो इससे थोड़ी अनस्टेबिलिटी आएगी, लेकिन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आएगी। तो वो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अनस्टेबिलिटी से। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री है वो स्टेबिलिटी के बेस पे, पूरा केमिस्ट्री हर एक चीज जो है स्टेबिलिटी के बेस पे, जो ज्यादा स्टेबल है उसकी तरफ टेंड करते हैं। और बताओ, और कोई डाउट है तो। आई गेस कोई डाउट नहीं अभी। तो हम इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखना चाहते हैं। 4 अनपेड हो गए। ठीक है, तो क्या होगा कि कार्बन जो है, मेरा कार्बन में अगर इसका न्यूक्लियस ऐसे बना, ठीक है, और फिर यहाँ पे मेरा, चलो ये 2s है और ये मेरा इस तरीके से, ध्यान से देखना सब लोग। ठीक है, अभी क्या है, हाइड्रोजन का 1s है, हाइड्रोजन का क्या है 1s। तो यहाँ पे मेरा 1s आएगा। क्या, 6 अलग अलग थोड़ी है यार, कैसी बातें कर रही हो। ये px है पूरा, ये py है, ये pz है। तो बनाने का तरीका अलग हो गया कुछ, यही इसी तरीके से तो बनाते आए हैं अभी तक। अभी हम N2O2 और क्या नाम है F2, तीनों में हमने ऐसे ही तो बनाया है। अच्छा, हाइड्रोजन जो है वो 4 है 1s वाले, तो उनके साथ ये क्या हो गए,
ओवरलैप कर गए, और इसके 2s के साथ चलो यहाँ पे मैं ऐसे ओवरलैप कर देता हूँ, ठीक है। तो सभी में क्या हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, हो गया ओवरलैप, हो गई बॉन्डिंग। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्या क्या? कौन से एटम की बात कर? कार्बन या हाइड्रोजन? तो कार्बन में कौन कौन सी ऑर्बिटल है? 2s है, 2s और 2p। 2p में 3 है, 2s में 1 है। तो 2p के 3 ऑर्बिटल हैं, 2s का एक ऑर्बिटल है। चारों ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हुई है। और कोई डाउट इसमें अभी तक? अच्छा मेरे को बात बताओ, what is the odd thing about it? What is the odd thing about the structure? There is something odd. What is that? नहीं मतलब वैसा कुछ नहीं, कुछ तो मतलब डिफरेंट है यहाँ पे। चलो, चलो हम खैर थोड़ा थोड़ा तुम सही बता रहे हो। मैं ये बता देता हूँ। देखो, इफ यू सी these three orbitals, ठीक है, थ्री ओवरलैपिंग जो हुई है हमारी, if we analyze this structure, थ्री ओवरलैपिंग हुई है, वो sp में हुई है। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, s प्लस पी। s किसका? हाइड्रोजन का। p किसका? कार्बन। वन ओवरलैपिंग जो हुई है वो किसमें हुई है? s प्लस s। s किसका? हाइड्रोजन का। और s किसका? कार्बन। सो दिस इज द ऑड थिंग अबाउट इट कि तीन ओवरलैपिंग अलग हुई है, वन ओवरलैपिंग अलग हुई है। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। सो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तीन बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए और एक बॉन्ड अलग होना चाहिए, इजंट इट? भाई ओवरलैपिंग से ही तो हमारा बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब तीन बॉन्ड हमारे एक जैसे होने चाहिए और एक बॉन्ड जो है वो अलग होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि तीन बॉन्ड जो हैं वन सेट एक जैसा होना चाहिए, वन बॉन्ड जो है सेकंड सेट अलग होना चाहिए, ठीक है। So according to valence bond theory, in CH4 molecule, there are two types of bond, three of one kind and one of one kind, right? And सारे के सारे ऑर्बिटल क्या है? 90 डिग्री पे। इफ यू सी, ये ऑर्बिटल जो है 90 डिग्री पे, ये इससे 90 पे है, ये इससे 90 पे है कि नहीं? तो एंगल जो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वीबीटी वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वी आर सेइंग दैट, but in reality that doesn't happen. In reality all the bonds of CH4 are same and the angles are 109 degree 28 minutes, according to, sorry, not according to, in in reality, in CH4 all bonds are same and all angles are same equal to 109। हाँ बोलो। अरे एक पी जेड पे है और एक पी एक्स पे है, तो जेड और एक्स में कितने का एंगल होता है? 90, ठीक है। उस तरीके से 90 आया, बट एक्चुअल में वैसा होता ही नहीं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहाँ पे हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गया।
तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी is applicable to diatomic molecules but it is not applicable for the polyatomic molecule. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 109 डिग्री के इक्वल होता है रियलिटी में। हाँ हाँ चार। ठीक है तो दैट्स, अच्छा इसकी बात कर रहे हो ना, अच्छा एस एस की बात कर रहे हो, उसका एंगल अलग होगा। खैर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मैं पी पी के बारे में, एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। और इन रियलिटी जो है 109 होता है। खैर उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, वो कैसे आया वो डिफरेंट है, बट ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ।